हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडिया में दो पॉपुलर इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। बीएसई की टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है सेंसेक्स एंड एनएसई की टॉप 50 की कंपनीज का ग्रुप है निफ्टी 50। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरह इसमें फंड मैनेज करने के लिए कोई एक्सपर्ट टीम नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में यह ऐसे भी जब नॉर्मली हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक एक्टिव फंड का एग्जांपल है, लेकिन इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है जहां आपको इतने टाइम की रिसर्च एंड किसी एक्सपर्ट किसी रेशिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की किसी एक इंडेक्स को इन्वेस्ट किया जाता है। अब बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स पर इन्वेस्ट किया, अब निफ्टी 50 में जिन कंपनीज का जितना वेस्टेज होगा, जैसे कि एचडीएफसी का 11.21 है, इन्फोसिस लिमिटेड का 7.21 है, रिलायंस का 11.17 है, तो आपका इन्वेस्टमेंट परसेंटेज वैसे ही निफ्टी 50 की कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा। अब एक्टिव फंड की तरह ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर कंपनीज में पैसा लगा है और उसका शेयर लॉस में जाने लगा तो आपको भी लॉस होगा। यहाँ एक कंपनी से मतलब नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट पूरे इंडेक्स पे है। अगर एक कंपनी डाउन हो जाती है तो कोई और अब जाके ओवरऑल बैलेंस कर सकती है। ओवरऑल आपका रिटर्न मार्केट का एवरेज पोजीशन पे डिपेंड करता है। इंडेक्स फंड के रिटर्न एंड बेंचमार्क इंडेक्स से में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेंचमार्क इंडेक्स का यूज़ म्यूचुअल फंड के केस में किया जाता है, वो भी इसी तरह से एवरेज बताता है। आपके फंड की परफॉर्मेंस इंडेक्स की परफॉर्मेंस के आसपास ही रहती है, जितना क्लोज रहे उतना ही अच्छा है, पर उसमें जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। फंड्स मैनेजर की कोशिश रहती है कि इस ट्रैकिंग एरर को कम किया जाए। इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर कम होता है। अब देखिए, इंडेक्स फंड दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म इंडेक्स फंड एंड लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड। शॉर्ट टर्म इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के अंदर ही विड्रॉ कर ली जाती है, जहां पर इन्वेस्टर शेयर मार्केट के इंडेक्स के परफॉर्मेंस के जितना रिटर्न पाने की कोशिश करता है। और लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड में इन्वेस्टर को रिटर्न के टाइम टैक्स एजम्पशन भी मिलती है। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में किन किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो लोग जो शेयर के डेली के अप्स एंड डाउन से अलर्ट नहीं रह पाते या रोज़ इतना अपडेट नहीं रहना चाहते, उनके लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ वो लोग जो रिटर्न का फ़ायदा तो लेना चाहते हैं, भले ही वो प्रॉफिट कम हो, और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसे लोगों के लिए भी इंडेक्स फंड बेटर ऑप्शन है एज़ कंपेयर टू एक्टिव फंड। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है रिस्क एसोसिएटेड। इंडेक्स फंड में रिस्क कम होता है, लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं होता। कई बार मार्केट प्राइस में होने की सिचुएशन में लॉस हो जाता है। दूसरा है कॉस्ट। आपको उस फंड की तरफ जाना चाहिए जहां एक्सपेंस रेशियो लो हो। एक्सपेंस रेशियो एक फंड चार्ज होता है जो फंड हाउस को देना पड़ता है। फंड मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए लो एक्सपेंस रेशियो आपको हाई रिटर्न दिला सकता है। ऊपर से कोई फंड मैनेजर नेसेसरी नहीं है, उसका भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तीसरा है रिटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए उन फंड्स की तरफ जाना चाहिए जहां ट्रैकिंग एरर मिनिमम हो। अगर ट्रैकिंग एरर लोएस्ट होगा तो फंड परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। ये था इंडेक्स फंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।